कक्षा 9 इतिहास फ्रांसीसी क्रांति। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में विभाजित था। एस्टेट पादरी, द्वितीय एस्टेट कुलीन वर्ग और तीसरा एस्टेट जनसाधारण। इसमें हम 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की स्थिति, उनमें मौजूद असमानताएं और क्रांति की ओर ले जाने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। एस्टेट्स का वर्गीकरण। प्रथम एस्टेट पादरी वर्ग, जो जन्मजात विशेषाधिकारों का आनंद लेता था, जिसमें करों से छूट और भूमि का स्वामित्व शामिल था। द्वितीय एस्टेट कुलीन वर्ग, जो जन्मजात विशेषाधिकारों का आनंद लेता था, जिसमें करों से छूट, भूमि का स्वामित्व और किसानों से सामंती कर वसूलने का अधिकार शामिल था। तीसरा एस्टेट जनसाधारण, जिसमें किसान, शिल्पकार, व्यापारी और पेशेवर शामिल थे। वे सभी करों का भुगतान करते थे, लेकिन उन्हें राजनीतिक शक्ति या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। असमानताएं और तनाव। आर्थिक असमानता। द्वितीय और प्रथम एस्टेट्स के पास भारी मात्रा में धन और भूमि थी, जबकि तीसरा एस्टेट गरीबी और भारी करों का बोझ ढो रहा था। राजनीतिक असमानता। तीसरा एस्टेट, जो जनसंख्या का बहुमत था, के पास राजनीतिक शक्ति या निर्णय लेने में कोई प्रभाव नहीं था। सामाजिक असमानता। प्रथम और द्वितीय एस्टेट्स को उच्च सामाजिक दर्जा प्राप्त था, जबकि तीसरा एस्टेट को निम्न सामाजिक दर्जा दिया गया था। चमकती सतह के नीचे गहराती समस्याएं। आर्थिक संकट। फ्रांस भारी कर्ज में डूबा था। लंबे युद्धों और शानदार दरबार के खर्चों ने खजाना खाली कर दिया। करों में लगातार वृद्धि से तीसरा एस्टेट त्रस्त था। खाद्य संकट। आबादी बढ़ रही थी, लेकिन अनाज उत्पादन नहीं। रोटी, जो आम जनता का मुख्य भोजन था, की कीमत आसमान छू रही थी। असहनीय जीवन। अधिकांश किसान गरीबी में जिए। वे न सिर्फ भारी कर चुकाते थे, बल्कि जमींदारों को भी लगान देते थे। मजदूरों की हालत भी दयनीय थी, उनकी मजदूरी महंगाई से कम थी। क्रांति की ओर ले जाने वाले कारक। प्रबोधन काल के विचार। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे लोगों के बीच तेजी से फैल रहे थे। दार्शनिकों ने जन्मजात विशेषाधिकारों पर सवाल उठाए और योग्यता पर आधारित समाज की वकालत की। अमेरिकी क्रांति की सफलता ने भी फ्रांसीसी लोगों को प्रेरित किया। लुई 16 और रानी मैरी एंतोइनेट की भूमिका। युवा राजा लुई 16 को विरासत में भारी कर्ज मिला। उनकी विलासी पत्नी रानी मैरी एंतोइनेट की फिजूल खर्ची ने जनता के रोष को और बढ़ा दिया। बदलाव की मांग। तीसरा एस्टेट असहनीय होते जा रहे हालात से तंग आ चुका था। वे करों में कमी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और जन्मजात विशेषाधिकारों के खात्मे की मांग कर रहे थे। विस्फोट की ओर। 1789 में गुस्सा फूट पड़ा। बास्टिल जेल के पतन ने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस घटना ने राजशाही की कमजोरियों को उजागर किया और क्रांतिकारियों का हौसला बढ़ाया। निष्कर्ष। 18वीं सदी के अंत में फ्रांसीसी समाज आर्थिक तंगी, सामाजिक असमानता और राजनीतिक दमन से जूझ रहा था। क्रांति के लिए मंच पहले से ही तैयार था, बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी। आप आगे क्या जानना चाहेंगे? कमेंट करें।